अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मियों में कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, घरों में लगे हुए, घरों के अंदर बाहर और नर्सरीज़ में लगे हुए। इनमें सदाबहार, मॉसरूस जो ये देख रहे हैं आप, और इसी के साथ साथ जीनिया के फ्लावरिंग प्लांट्स भी शामिल हैं। और आज हम जीनिया के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। जीनिया के फ्लावरिंग प्लांट्स देखने में बड़े प्यारे लगते हैं और कई कलर्स में होते हैं। इसके अलावा पर सिंगल पेटल के, डबल पेटल्स के, और इसकी टॉल वैरायटी भी होती है और ड्वार्फ वैरायटी भी होती है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरे पास इसके कुछ ज़्यादा कलर्स तो नहीं है, लेकिन यकीन जानिए देख के बहुत मज़ा आता है। ये प्लांट एक समझिए समर का फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन अगर हम इसको वक्तन ग्रो करते रहें तो साल भर हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं वहाँ तो ईज़िली इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और इसके अलावा ये प्लांट न सिर्फ ये सीड से हम ग्रो कर सकते हैं बल्कि कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस पर मेरी कई वीडियोस मौजूद हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये प्लांट जो है वो आप ये समझिए डायरेक्ट सनलाइट को बहुत पसंद करता है, लेकिन कुछ कुछ इसमें इश्यूज़ हो भी जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो आप पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए कि इसको हर वक्त मॉइस्ट मिट्टी चाहिए। इसलिए कि अगर पानी इसमें कम हो जाता है तो फिर इसके लीव्स ख़राब होने लगते हैं, इसके फ्लावर्स सूखने लग जाते हैं और प्लांट इतना खूबसूरत नहीं लगता। लिहाजा अगर आप इसको सिर्फ 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, अगर पॉट में लगाते हैं तो 2 घंटे की कम से कम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं और पानी का ख्याल रखते हैं तो आपके घर में भी इसके प्लांट्स बहुत ईजिली ग्रो करते रहेंगे। इसके अलावा फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती रहेगी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि इस प्लांट पे आप हमेशा मॉर्निंग में पानी डालिएगा। देखिए, इवनिंग में पानी डालते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम इसके ऊपर ही पानी डाल देते हैं, तो फिर इसके जो फ्लावर्स हैं ना बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं, फंगस लगने लग जाता है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में डालते हैं सुबह के टाइम पे तो फिर पूरे दिन धूप होती है, आप इसको वॉश कर दीजिए, उसमें ये फ्लावर जो है वो फिर सूख जाते हैं। मतलब ये कि उनमें पानी ख़त्म हो जाता है और ये वैसे फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन रात में डालते हैं तो पूरी रात में पानी चूँकि पड़ा रहता है तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, समझिए फंगस की। वो इस तरीके से आ जाती है कि हम जो है वो चेक करके पानी नहीं डालते हैं। देखिए, हर वक्त मॉइस्ट रखना और बहुत ज़्यादा पानी डालना, ओवर वाटरिंग, ये भी नुकसानदेह है। सो आपने इस प्लांट के बारे में याद रखिए कि बहुत ट्रिकी प्लांट है इस मामले में कि ना इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद है ना बहुत कम पानी पसंद है, दोनों ही कंडीशन में ये ख़राब हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी है कि आप इसको कम से कम 8 इंच के पॉट में लगाइएगा। ये मेरे इस वक्त 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन अब मैं इसको 8 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो छोटे पॉट में लग जाता है, लेकिन जब ये इस तरह से फैल रहा होता है ना तो आप थोड़ा सा इसका बड़ा पॉट दे दीजिए, ऐसे 8 इंच का पॉट दे दीजिए, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। और दूसरी बात ये कि जब इसके फ्लावर्स सूखने लगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसको कट कर दीजिए। वजह ये है कि जब प्लांट जो है वो इसमें जब सीड बनने लगता है ना तो प्लांट इसमें सारी एनर्जी इसके सीड बनाने में लगा देता है। फिर नई नई जो बर्ड निकलनी होती है, कलियाँ निकलनी होती हैं, वो कम निकलती हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो फ्लावर्स हैं तो छोटे साइज़ के होने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है, अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है, लिहाजा अभी हम इसके फ्लावर्स को कट कर देंगे। अब देखिए, मेरे 2 फ्लावर सूख रहे हैं, एक ये फ्लावर भी सूख रहा है, इसको भी मैं कट कर दूंगी और एक दूसरा वाला जो को दिखाया था इसको भी कट कर दूंगी। तो इससे होगा ये कि इसमें एक एनर्जी प्लांट में मुसलसल रहेगी और हमारा प्लांट जो है दूसरे फ्लावर्स को अच्छा ग्रो करेगा और नई नई कलियाँ निकालेगा। अब सीज़न ख़त्म होने लगेगा, वैसे ही होता है कि तब हम इसके कुछ फ्लावर्स छोड़ दें और फिर जब सीड जमा कर लें और फिर हम उसको फ़ौरन लगा दें। तो इस सब इसकी चेंज चलती रहती है, पूरे साल आप इसके सीड्स लगाते रहते हैं और ये जो है वो ग्रो करता रहता है। और बहुत ईजी है, या तो आप जब सीड इसी में छोड़ देंगे तो भी सीड बन जाएगा जब एंड सीज़न में, या फिर ये कि जब अच्छा खासा ये काफ़ी ड्राई सा हो जाए, मतलब सूख सा जाए, तो आप इतना सा फ्लावर निकालिए, इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, उसमें सीड बन जाएगा। जिस तरह गेंदे के प्लांट में, मैरीगोल्ड के प्लांट में हम करते हैं ना, उसके फ्लावर्स निकाल के रख देते हैं और उससे सीड बन जाते हैं। अच्छा, एक बात और कि इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे और फंजीसाइड का स्प्रे, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पाउडरी फॉर्म में कुछ इस तरह के इसमें पाउडरी फॉर्म सा हो जाता है, तब तो लगता है जैसे पाउडर सा है, और वो पूरा प्लांट जो है आपके प्लांट को ख़राब कर देता है वो। इसके अलावा इंसेक्ट का भी अटैक हो जाता है। लिहाजा अगर आप हर 15 डेज़ पे इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का स्प्रे कर लेंगे तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा
आप इसको कटिंग से लगा लीजिएगा। थोड़ा मतलब कोई फ्लावर आपका सूख जाए, आप ऐसे कट कीजिए और कट कर लगाने के बाद आप उसके ऊपर प्लास्टिक के शॉपर ऊपर डाल दीजिएगा। वेल ड्रेन सॉइल में लगाइएगा ताकि अंदर नमी बरकरार रहे, ह्यूमिडिटी बरकरार रहे, तो आपके फिर कटिंग भी लग जाएगी। आप इसको बात तो हमने कर ली। आप इसके अंदर आप कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र इसमें डालें, बहुत बेस्ट रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर बोन मील डाल सकते हैं आप, 1 टीस्पून आप मंथ में 1 दफ़ा आप डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी इसकी प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, एक बात आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत प्यारा लगता है, उसमें भी बहुत ईजी तरीके से लग जाता है। इसके अलावा आप इसको ये समझिए, बाज़ लोग होते हैं इसको शेड एरिया में रख देते हैं। शेड एरिया यानी बहुत कम देर की धूप मिलती है, लेकिन वो धूप इस प्लांट के लिए सही नहीं होती है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा देर की धूप में रखें। अच्छा, और कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पे रखिए जहाँ अगर दोपहर की धूप इसको मिलती है तो पानी का आप ख्याल रखिएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोपहर की भी धूप 12 बजे से 3 बजे तक ही मिलती है ना, तो ये प्लांट जल्दी से इसकी सॉइल ड्राई जाती है, लिहाजा ड्राई नहीं होने दीजिएगा। हल्का हल्का मॉइस्ट रहने से ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। अच्छा, इसके अलावा आप इसके अंदर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर नीम खली डाल सकते हैं, नीम खली तो बनाते हुए डाल दीजिए। अच्छा, सॉइल कैसे बनाएंगे, जब चेंज करेंगे ना इसको, छोटे पॉट से या नर्सरी से आप लेकर आएंगे तो बड़े पॉट में लगाएंगे, तो आप 3 चीज़ें डालिए उसके अंदर। उसके अंदर अपने घर की सॉइल डाल लीजिए, सैंड डाल लीजिए और कोई सा भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, चाहे आप इसके अंदर समझिए गोबर की खाद डाल लीजिए, ऐड कर लीजिए, या फिर आप इसके अंदर ये वर्मी कंपोस्ट डाल के आप 3 पार्ट कीजिए और उसको लगा दीजिए। बस फिर आप देखेंगे तो आपको बार बार इसमें एज सच फर्टिलाइजर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उस वक्त आप इसमें नीम खली डाल सकते हैं, एक ही दफ़ा बनाते में डालिए, बस ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा लगता है, आप ये प्लांट को ज़रूर घर में लगिए, तो नर्सरी में मिल जाता है बहुत ईजिली, 50-50 रुपीज़ में पॉट में लगा हुआ मिल जाता है, चूँकि सीज़न आजकल है तो इसलिए आपको मिल जाएगा, और इसकी सारी ही वैरायटीज़ बहुत प्यारी लगती हैं। सो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो फिर हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।